नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन 6 तक पढ़ लिया था। अब क्वेश्चन हम 7 से स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मान ज्ञात करें। क्या है? मान ज्ञात करें। इसका पहला क्वेश्चन आता है 3 की घात 0। मैंने क्या बताया था? जिस पे घात 0 हो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो रूल कौन सा है? जैसे 1 की घात 0 आई, उसका उत्तर कितना आता है? हमेशा 1 आता है। इसलिए 3 की घात 0 का उत्तर कितना आ गया है? 1। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है 7 की घात 5 माइनस 5। इसको हल करते हैं। 7 5 में से 5 का क्या बच गया? 0। और जिस पे घात 0 उसका उत्तर कितना आएगा? 1। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार 7वें का तीसरा क्वेश्चन है -2 की घात 3 माइनस 3। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है, क्या है? -2 की घात 3 में से 3 का क्या बच गया? 0। और जिस पे घात 0 तो उसका मान कितना आता है? 1, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चौथे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चौथा क्वेश्चन है 2/5 की घात 2 प्लस 3 माइनस 5। इसको हल करते हैं। 2/5, ये दोनों को जोड़ेंगे, कितनी हो गई? 5। और माइनस कितना है? 5। अब 5 में 5 का क्या बच गया? 0। तो क्या आएगी? 2/5 की घात कितनी आ गई? 0। और जिसकी घात 0 तो उसका मान कितना आता है? 1। इसलिए इसको तो कितना हो गया है? 1। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0। ध्यान रहे, 2 की घात 0 तो कितना आएगा? 1। बीच में चिन्ह किसका है? गुणे का। 3 की घात भी कितनी है? 0। इसका उत्तर भी कितना आएगा? 1। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 1। यह हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 की घात 0 प्लस 5 की घात 0। अभी क्या बताया मैंने? जिस पे घात 0 उसका मान कितना आता है? 1 आता है। तो 2 की घात 0 का मान कितना आ गया? 1। बीच में किसका चिन्ह है? प्लस। 5 की घात 0 का मतलब कितना आ गया? 1। 1 में 1 जोड़ेंगे तब क्या आएगा? 2। 1 नहीं आएगा, कितना आएगा? 2, क्योंकि यहां जोड़ करना है आपको। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है 7/15 की घात कितनी है? 0 प्लस 1/7 की घात कितनी है? 3 माइनस 3। देखिए, जिस पे घात 0 उसका मान कितना होता है? 1। प्लस यहां देखिए 1/7, 3 में 3 कितना आ गया? 0। यहाँ पहले से 1 और 1/7 पे घात 0, इसका भी उत्तर कितना आ गया? 1। 1 में 1 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 2। ये आपका आंसर हो गया है। अच्छी तरीके समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, आपको जो घात दी हुई है वो ऋणात्मक दी हुई है, उन घातों को आपको करना है धनात्मक। क्या करना है? यानी कि माइनस की घात को आपको प्लस की घात बनाना है। वो किस प्रकार से बनती है? यानी कि धनात्मक घातांक वाली संख्याओं में रूपांतरण कीजिए। 2 की घात कितनी है? -3। इसको बनानी है प्लस की, तो इसके नीचे क्या मान लें? 1। इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। 1 तो चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। ये 3 घात किस पे है? 2 पे है। किस में? माइनस में। उल्टा करते तो किस में होगी? प्लस में। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है इसी का 3 की घात -5। इसके नीचे भी क्या मान लें? 1। तो 1 चला जाएगा ऊपर और 3 आएंगे नीचे। घात किस पे आ जाएगी? 3 के ऊपर। किस में हो गई? प्लस में। आपका ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसी का तीसरा सवाल है 1 की घात -4। इसके नीचे क्या मान लें? 1। तो 1 को ऊपर लिखेंगे और 1 को लिखेंगे नीचे। घात किस पे है?
एक पे है तो यहाँ घात आ जाएगी 4। किसकी हो गई? प्लस की। हमें प्लस की बनानी थी, धनात्मक बनानी थी, बन गई। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का -2 की घात -5। इसके नीचे क्या मान लें? एक चला जाएगा, ऊपर -2 आएंगे, नीचे 5 घात किस पे है? 2 पे, तो 2 पे लगाएंगे यहाँ 5। -3 हटा देंगे, किसका बदल देंगे? प्लस का। ये आपका हो जाएगा आंसर। चाहो तो इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। इसी प्रकार से इसी का 5वां क्वेश्चन है -x की घात -3। इसके नीचे क्या मान लें? एक कहां चला जाएगा? ऊपर, -x का आएगा, नीचे इस पे घात कितनी आ जाएंगी? 3। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन है इसका 1/5 की घात -3। घात किस में है? माइनस में, तो धनात्मक बनाएंगे। क्या कर देंगे? संख्याओं को उलट देंगे। 5 ऊपर चला जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे घात किस पे? 5 पे, तो किसके ऊपर लगाएंगे? 5। नीचे 1 लगाएंगे, यहाँ 9 लगाएंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो 5 की घात कितनी आ गई है? 3। इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन है इसका 7वां क्वेश्चन है 1/y की घात -3। क्या कहा मैंने? संख्याओं को यहाँ उल्टेंगे, तो y कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 1 आ जाएगा, नीचे घात किस पे है? y पे है, तो प्लस में होते हुए क्या घात चली जाएगी ऊपर y के पास में, और नीचे 1 लगाएगा नहीं है, क्योंकि y की घात 3 में का भाग देंगे तो उत्तर कितने आने वाला है? y की घात 3 ही आने वाला है। किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही उत्तर आता है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर भी वही उत्तर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी का देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है 1/2/3 और इसके ऊपर घात लगी है -3। क्या करना है आपको? यहाँ भिन्न को बदलना है, तो 2/3 तो चला गया ऊपर, और 1 आ गया नीचे, और ये 3 की -3 किस पे घात है? 2/3 पे, तो यहाँ घात आ जाएगी ऊपर। इसके नीचे 1 लगाए या ना लगाए? 2/3 की घात 3 में 2/3 की घात 3 में 1 का भाग देने पे क्या आएगा? 2/3 की घात 3, ये उत्तर आए। समझ में आ गया? अगला सवाल देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां की बात करते हैं। इस प्रश्नावली में 9वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित को घातांक रूप में लिखकर सरल कीजिए। हमें घातांक रूप में लिखना है और फिर उनको सरल करना है। पहला क्वेश्चन है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, इसके ऊपर की घात कितनी है? 2। मतलब ये 2 इसके ऊपर भी है और ये 2 इसके ऊपर भी। लिखते हैं यहाँ 2 की घात 2, इस घात को इसके ऊपर भी लिख देते हैं, गुणा 3 की घात 3 है, 3 की घात 3, इस पर भी घात 2, इसके ऊपर भी घात हमने क्या लिख दी? 2। अभी क्या होता है? हमने घात पे घात आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है, तो गुणा कर देंगे यहाँ 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा यहाँ भी 3 की घात 3 गुणा 2। ध्यान दे 2 की घात 2 को 2 से गुणा किया कितनी आ गई? 4 गुणा, या 3 की घात को 2 से गुणा किया कितनी आ जाएगी? 3 की घात 6। 2 को कितनी बार लिखना है? 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 को कितनी बार लिखना है? 3 की घात को 6 पर लिखना है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, यहाँ तक तो 16 आ गया। 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27, 27 को 3 से किया 81, 81 को 3 से किया 243, और 243 को 3 से करेंगे कितना आएगा? 729। अब 729 को किससे गुणा करना है? 16 से। तो यहाँ कर लेना 729 को 16 से गुणा करना है। 9 × 54, 5, 12 × 5 17, 1, 7 × 42 43, गुणा 1 का पड़ा 9 बार 9, 1 का पड़ा 2 बार 2, 1 का पड़ा 7 बार 7, जोड़ेंगे यहाँ कितना आएंगे? 4, 9 7 16, 3 और 2 5, 1 6, 11, कितना आ गया? 11,664। इसको तो आएगा 11,664। ये आपको हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है 15/16 की घात 3 में भाग देना है 9/8 की घात 2 का। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, घातांक रूप में लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 3 गुणा 5। इसी प्रकार से 16 के करेंगे तो यहां से करके देख लेना, 2 का भाग देंगे 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का 2 भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार। 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और घात कितनी इसके ऊपर 3। ठीक है, फिर है भाग। इसी प्रकार से 9 के गुणनखंड करेंगे। 9 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 गुणा 3, 3 को 3 गुणा 9 हो गया, बटे 8 के करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और घात कितनी है 2। आप इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ, ये 3 घात इस 3 पे भी है और ये 3 घात 5 के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर लगा देते हैं। 3 के ऊपर भी घात 3 है और गुणा 5 के ऊपर भी घात कितनी है 3 है, बटे 2 कितनी बार है 4 बार है, तो 2 की घात कितनी आ गई यहाँ 4 और इसमें भी घात कितनी है 3। समझ में आ गया। भाग 2 कितनी 3 कितनी बार है 2 बार है, इसमें भी घात कितनी 2 बटे 2 कितनी बार है 3 बार, इसमें भी घात कितनी 2। क्या बताया था मैंने, घात पे घात आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती हैं। इन पे तो घात पे घात है ही नहीं, इनको ऐसे ऐसे कैसे लिख दो, 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 बटे, यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगी 2 की घात 4 गुणा में 3 भाग, यहाँ क्या हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा में 2 बटे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा में 2। समझ में आ रहा है, गुणा करेंगे तो 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 बटे क्या आ गया 2 की घात कितनी आ गई भाई, गुणा करो यहाँ इसको, इससे कितनी आ गई है 12 भाग, यहाँ कितनी आ गई है 3 की घात 4 बटे में यहाँ 2 की घात कितनी आ गई है 6। 3 को 2 से गुणा किया 6 तो 2 की घात कितनी होगी 6 और यहाँ 2 को 2 से गुणा 4 हो गई, 3 की घात कितनी होगी यहाँ 4 हो गई। अब क्या करते हैं, जो बाकी निशान इसको किसमें बदलते हैं, ये भी भिन्न और ये भी भिन्न, तो बाकी निशान गुणा में तो नीचे संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, तो पहले भी इनको तो ऐसे कैसे लिख दो 3 की घात 3 गुणा में 5 की घात 3 बटे 2 की घात 12, बाकी निशान को गुणा में, तो नीचे की भिन्न को कहाँ लिखेंगे ऊपर और ऊपर की भिन्न को कहाँ लिखेंगे नीचे। समझ में आ गया तक, 3 की घात 3 तो यहाँ 3 की घात 4 तो एक ज्यादा है ना, तो 3 से 3 कट गई, यहाँ कितनी बचेगी केवल 3 की घात 1 ही बचेगी। यहाँ 2 की घात कितनी है 6, यहाँ 2 की घात कितनी है 12 है, तो यहाँ 2 की घात कितनी बचेंगी। समझ में आ रहा है, ऊपर क्या बचा 5 की घात 3 तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 की घात 3, नीचे क्या बचा 2 की घात 6 और गुणा में क्या बचा 3 की घात 1। समझ में आ रहा है, गुणा करेंगे यहाँ 5 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 ये 3 बार हो गया। 2 को कितनी बार लिखेंगे 6 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। गुणा करना है, 5 को 5 से गुणा किया 25 और 25 को 5 से गुणा किया 125 बटे 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा 16, 16 को 2 से गुणा 32, 32 को 2 से गुणा किया 64 और 64 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 192। ये आपका हो गया आंसर। गुणा करना आपको आता ही है। यहां से इस सवाल को दोबारा और देख सकते हैं आप, यहां से क्या था हमारे पास में 3 की घात 3 गुणा में 5 की घात 3 बटे में 2 की घात 12 गुणा में 2 की घात 6 बटे में 3 की घात 4। तो यहां से देखेंगे, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो घात 2 की घात 12 है और 3 की घात 4 है,
तो छोटी घातों को बड़ी घातों के नीचे पास ले आते हैं, क्योंकि क्या है इसमें इनका क्या देना है, भाग देना है, और भाग में घात आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 की घात 3 बटे यहाँ क्या है 2 की घात 12, ये 2 की घात 6 छोटी थी तो 6 को ले आएंगे नीचे, गुणा यहाँ क्या बचा 3 की घात 4, ये 3 की घात छोटी थी इसको ले आएंगे नीचे। समझ में आ गया, ये वाली और ये वाली ये तो आएगी यहाँ पे और इसकी घात आ गई यहाँ पे। ऊपर क्या बचा, केवल 5 की घात 3 ही बचा है, 5 की घात 3 बटे यहाँ 2 की घात 12 में से तो 6 गई, कितनी बच गई 2 की घात 6 गुना यहाँ 4 में से 3 घात क्या बच गया 3 की घात 1 लगाए या ना लगाई, वही सवाल बन गया, ये कई बन गया ना यहाँ। आगे इसको इस प्रकार से हल कर देंगे। ये सवाल समझ में आ गया, अच्छी बात है। ये नहीं आया तो इसी प्रकार का अगला सवाल देखते हैं, वो किस प्रकार से होने वाला है। जब आप घातांक रूप में लिखे संख्याओं को तो वहां अभाज्य गुणनखंड आपको बिल्कुल सही करने हैं, अभाज्य गुणनखंड गलत नहीं करने हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, 4/9 की घात 2 में भाग देना है 28/27, उसकी घात है 3। सबसे पहले क्या करेंगे इनको, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया अभी 2 गुणा 2 और 9 का क्या हो गया 3 गुणा 3, इस पे घात कितनी है 2 भाग। फिर किसका करेंगे 28 का, तो 28 का यहां कर लेना, इस प्रकार से कर लोगे। 2 का बाद देंगे 28 में कितनी बार 14 बार, 14 में 2 का बाद है कितनी बार, और 7 में 7 का बाद देंगे, किस किस का बाद दिया आपने 2 गुणा 7 बटे, इसी प्रकार से किसका निकाल लेंगे 27 का, 27 का 3 का बाद देंगे 9 बार, 9 में 3 का बाद 3 बार, 3 में 3 का बाद कितने आ गए 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3, और इन पे भाग कितनी है 3, इस पे बात लगा देंगे 3। समझ में आ गया। ये लिखा गया है कि घातांक रूप में किस प्रकार से 2 की घात 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की घात कितनी आ गई 2, इस पे भी घात कितनी लगी है 2 बटे 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की घात कितनी 2, इस पे भी घात कितनी है 2। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की घात कितनी आ गई 2 गुणा में 7, इस पे घात कितनी है 3 बटे 3 कितनी बार है 3 बार, इस पे भी घात कितनी है 3। यहां तक अच्छी तरीके समझ में आ गया। अब घात पे घात आपस में क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, तो गुणा कर देंगे तो क्या हो गया 2 की घात 2 गुणा में 2 बटे यहाँ 3 की घात 2 गुणा में 2 भाग यहाँ 2 की घात 2 गुणा में 3 गुणा 7 की घात 3 बटे 3 की घात 3 गुणा में 3। समझ में आ गया तक। गुणा करते हैं 2 की घात कितनी जाएंगी 2 गुणा करेंगे तो 4, तो यहाँ तो लिखेंगे 2 की घात 4 बटे यहाँ 3 की घात कितनी जाएंगी 4, तो यहाँ लिखेंगे 3 की घात 4 भाग यहाँ 2 की घात कितनी आ गई 3 दूनी 6 गुणा 7 की घात कितनी आ गई है 3 बटे 3 की घात कितनी आ गई यहाँ 9, तो 3 की घात 9। समझ में आ गया। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब ये घातें आ गई हैं तो बाकी निशानों किस में बदलेंगे गुणा में। तो पहली बिन को तो हम रखेंगे यू की यू, तो पहली बिन क्या हमारे पास में 2 की घात 4 बटे में 3 की घात 4, बाकी निशान को गुणा में, नीचे की संख्या तो 3 की घात 9, नीचे की संख्या ऊपर की संख्या नीचे क्या है 2 की घात 6 गुणा में 7 की घात 3। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे 2 को कितनी बार 4 बार, 3 को कितनी बार 4 बार, समान घात देखो कहां है 2 की घात 4, यहाँ क्या है 2 की घात 6, तो इस घात को नीचे लिए 2 की घात 9,
यहाँ 3 की घात 9, 9 घात बड़ी है ना, इनको ले जाएंगे ऊपर। तो क्या हो गया यहाँ पे 3 की घात 9 और ये ऊपर ले जाएंगे 4 को बटे 2 की घात कितनी है 6, इसकी घात को ले आएंगे नीचे गुणा में 7 की घात 3, क्योंकि ऊपर 7 है ही नहीं, न नीचे न ऊपर नहीं ला सकते हैं। क्या बच गया अभी 3 की घात कितनी बच गई 5, और यहाँ 2 की घात कितनी बच गई 2, और गुणा में 7 की घात कितनी बच गई है 3। 3 को कितनी बार लिखना है 5 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया 5 बार। 2 को कितनी बार लिखना है 2 गुणा 2। 7 को कितनी बार लिखना है 3 बार, तो 7 गुणा 7 गुणा 7। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से किया 27, 27 को 3 से किया 81, 81 को 3 से किया 243। कितने हो गए। अब 2 को 2 से गुणा किया 4, अब यहां तक तो मान लो 4, या 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, और 49 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा। तो आप ऐसे नहीं करना, तो आप इस प्रकार से गुणा कर लीजिए। 2 को 2 से गुणा किया 4, इसको करना है भी 7 से 728, 28 को करना है 7 से 56, 5 14 5 कितने होते हैं 19, 19 को किससे गुणा करना है 7 से 196। समझ में आ रहा है। 7 से 42, 4 63 4 67 6 9 7 16 1672, तो यहाँ आ गया 1672। ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ गुणा करने में किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। यह आएगा 1372, 1672 नहीं आएगा, कितना आएगा 1372, 1372 7 अच्छा 13 होंगे 1372। समझ में आ गया। तो यहाँ गुणा किसी प्रकार से गलत मत करना। तो 243 बटे में 1372 ये आपका हो गया आंसर। इससे नहीं समझ में आ रहा है, आप इसी प्रकार के मैंने 3 क्वेश्चन समझाए हैं। इसी का चौथा क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर बोर्ड में से सवाल पूछता है तो आपको इसी प्रकार के सवाल पूछता है। आपको पहले उन्हें घातांक रूप में लिखना है और घातांक रूप में लिखने के बाद में उन्हें हल करना है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन 2/3 की घात कितनी है 2 गुणा 1/4 की घात भी कितनी है 3 गुणा 3/4 की घात भी कितनी है 2। सिंपल है। अभी क्या करना है आपको 2 की घात 3, इस पे घात कितनी है 2। चाहे तो आप इसको सीधा कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। 2 की घात 3 कितनी बार 2 बार, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 हो गया 2 बार, गुणा 1/4 की घात कितनी 3, तो 1/4 कितनी बार 3 बार, 1/4 गुणा 1/4 गुणा 1/4 गुणा 3/4 को कितनी बार 2 बार, तो 3/4 गुणा 3/, हो गया। क्या है ऊपर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में से करेंगे तो 4, फिर 4 में से करेंगे तो 4, फिर 4 में से करेंगे तो 4, फिर 4 में 3 से करेंगे तो 12, और 12 को 3 से करेंगे कितना आएगा 36। समझ में आ गया। 3 को 3 से किया तो 9। समझ में आ रहा है। अब चाहे तो बढ़ जाओ, 3 को 3 से किया 9, 9 को 4 से किया तो 36। अब 36 को किससे करना है 4 से। समझ में आ रहा है ना। 6 4 24, 2 12 2 14। अब यहां तक इसको भी 4 से करना है, तो 4 चौक 16, 16 1 17, 1 4 1 5, इसको भी 4 से करना है, तो 6 चौका 24, 2 28 2 30, 3 20 3 23। अब इसको इससे करना है 4 से, 4 चौक 16, 4 3 12, 2 असल की 1 8 1 9, कितना आ गया 9296। कितना लग रहा है 9296। एक सवाल तो इस प्रकार से करना है आपको, या फिर आप चाहे तो ऐसे नहीं करते हैं तो यहाँ आपको सही नहीं हो पाएगा। आप क्या करते हैं यहाँ 2 की घात 3, इसके ऊपर घात 2 है, गुणा यहाँ क्या लिखते हैं हम 1/2 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या, इसको हमेशा लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, गुणा यहाँ भी क्या
3/2 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको ऐसे। चलिए तो क्या हो गया 2/3 गुणा 2/3। यहां भी क्या हो गया 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 3 बार है, लिख देंगे। या अपन यू भी नहीं चाहिए तो आप सीधा करना चाहें तो वही तरीका था हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया था 1/4 गुणा 1/4 गुणा 1/4 और यहाँ 3/4 गुणा 3/4। कोई कट रहा है क्या? 2 2 ये 4 कट गया, 1 2 ये 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या बच गया 1, नीचे कितने बच गए 4, 4/4 बचे। गुणा कर दीजिए, 4/4 से गुणा किया 16 4 से गुणा करेंगे 16 64 और 64 को 4 से कर दो 16 1 24 से कितने हो गए 25 256। तो यहाँ कितना उतरा जाएंगे 256। और जो आपने पहला वाला तरीका किया था वो भी सही था, लेकिन उनको यहाँ संख्याओं को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन है अभी 5वां 5 की घात 2 बटे 3 की घात 2, इसके ऊपर घात लगी है 2। क्या कहा था हमने घात पे घात आपस में क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। मतलब क्या हो गया 5 की घात 2, इसके ऊपर भी घात कितनी है 2 और 3 की घात 2, इसके ऊपर भी घात कितनी है गुणा करेंगे तो 5 की घात 2 गुणा 2 बटे में 3 की घात 2 गुणा में 2 गुणा करते हैं 5 की घात 4 और यहाँ 3 की घात भी 4, तो 5 को लिखेंगे 4 बार। समझ में आ रहा है? बटे 3 को कितनी बार लिखेंगे 4 बार और यहाँ कर देंगे क्या गुणा। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से किया 125, 125 को 5 से गुणा किया 625 बटे 3 को 3 से किया 9, 9 3 27, 27 81। तो क्या आ गया उत्तर 625 बटे कितना आ गया अभी 625 बटे 81। इसी का अगला क्वेश्चन है लास्ट 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 बटे में 3 की घात 2 गुणा में 2 की घात 6। तो इस पे घात कितनी लगी हुई है 2। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे इसको स्टॉगल करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे 2 की घात कितनी है और 2 की घात कितनी है, ये भी गुणा में ये भी, तो दोनों की घात आपस में क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो क्या हो गया यहाँ पे 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 2 बटे में क्या हो गया यहाँ पे 2 की घात 3 प्लस 6 और इस पे घात कितनी है 2। समझ में आ गया? हल करेंगे आगे 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 2 बटे में 2 की घात कितनी आ गई है 9, इस पे घात कितनी है 2। अब मैंने क्या कहा था भाग में है तो बड़ी घात क्या है 9 है ना, तो इस 3 को ले आएंगे नीचे, तो ऊपर क्या बच जाएगा 3 की घात 2 बटे में यहाँ क्या बच गया 2 की घात 9 माइनस 3 और इस पे घात कितनी है 2। तो यहाँ क्या बच गया 3 की घात 2 बटे में 2 की घात कितनी बच गई है 6, इस पे घात कितनी है 2। घात पे घात लगाएंगे तो क्या आएंगी 3 की घात 2 गुणा में 2 बटे में 2 की घात 6 गुणा में 2, क्या हो गया यहाँ पे 3 की घात 4 बटे में 2 की घात 12। अब 3 को कितनी बार 4 बार और 2 को कितनी बार 12 बार, 2 को 12 बार लिख देंगे और इनको आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो क्या आ गया इसका उत्तर 1/64 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? समझ में? इसको छोटा भी कर सकते हैं, यहां ध्यान दीजिए, यहां से देखिए 2 की घात कितनी है 2 की घात 3 थी 2 थी, 2 कट कितनी बच गई 1, 2 की घात 1 ये रही कितनी होगी 7, 2 की घात 7 हो गई यहाँ तो फिर यहाँ 3 की घात 2 है, घात पे घात है तो 2 की घात कितनी हो जाएंगी 3 की घात 4 और 2 की घात कितनी हो जाएंगी
7। ठीक है, आप इस सवाल को इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यह सवाल को आप 2 तरीके से भी कर सकते हैं, 3 तरीके से भी सवाल को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका एक सवाल और है। लास्ट 10वां क्वेश्चन है 1/3 की घात -2 प्लस 1/2 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। सबसे पहले घात को किसमें बदलते हैं? प्लस में। प्लस में बदलते हैं, नीचे वाली ऊपर वाली नीचे, तो क्या हो गया 3 की घात 2, नीचे एक लगाए या ना लगाए। प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 2/1 की घात कितनी 2, यहाँ भी कितना हो जाएगा 4/1 की घात 2। समझ में आ गया? नीचे एक लगाए या, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, एक का बात 2 ही आने वाला है। तो यहाँ 3 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस यहाँ 4 की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है 3 को 2 बार, यहाँ पे 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 बार, प्लस यहाँ भी कितना है 4 को 4 2 बार लिखना है। 3 को 3 दिया 9 गुणा करें 2 दूनी 4 4 चौक 16, जोड़े कितने आएंगे 25 4 29, ये आपको जाएगा आंसर। ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए, लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। लास्ट सवाल है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 बटे 2 की घात 3 गुणा 6 की घात 2, इस पे घात लगी है 2। ठीक है, इसे 6 के टुकड़े करेंगे, और किसी के टुकड़े तो होते नहीं है, 6 के टुकड़े करेंगे। तो 6 के टुकड़े तो 2 गुणा 2 इसके भी नहीं हो रहे, और 3 गुणा 2 इसके भी नहीं हो रहे, और 2 गुणा 3 इसके भी नहीं हो रहे। इसके हो रहे क्या हो रहे 2 गुणा 3, और घात कितनी है 2, और इन सब पे घात कितनी है 2। ठीक है, ये 2 इसके ऊपर भी है और ये 2 इसके ऊपर भी है। तो लिखेंगे पहले 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 बटे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात, ये 2 इसके ऊपर भी है तो लगाएंगे, और गुणा 3 के ऊपर भी 3 के ऊपर भी लगाएंगे। इन सब पे घात कितनी है 2। समझ में आ गया? आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 की घात 2 और 2 की घात 2 कैंसल, 3 की घात 2 और 3 की घात 2 कैंसल, क्या बचेगा ऊपर 1, क्या बचेगा नीचे, क्या बचा है 2 की घात 3, और इन सब पे घात कितनी है 2। लगा दे, क्या हो गया 1 के ऊपर भी घात 2 है, और 2 की घात 3 के ऊपर भी घात कितनी है 2 है। घात पे घात आपस में क्या होंगी गुणा, तो यहाँ कर देते हैं 1 की घात तो 2 बटे में 2 की घात कितनी आएगी 3 गुणा में 2, कितना हो गया 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1 क्या आएगा, तो यहाँ 2 की घात कितनी आ गई 6, 2 को कितनी बार लिखना 6 बार, 1 बटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 का तो 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 1 बटा 64। क्लियर? तो प्यारे विद्यार्थियों, पर्सनालिटी 3.1 खत्म हो गई है। 3.1 के सभी सवाल हल हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।